नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। टुकटुकी चालक संस्थान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सिलचर के कई क्षेत्रों में किया गया सड़क अवरोध। फर्जी सूचना के आधार पर विक्षोभ किए जाने पर प्रशासन में देखी गई नाराजगी की दौर। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के कार्यकाल के दौरान 4 श्रमिक तथा सामुदायिक लोगों को मिला है लाभ, कहा चेयरमैन राजीव गोलन। करीमगंज जिले के 12 ग्राम इलाके के दिन दुर्लभसड़ा रेलवे क्रॉसिंग में मिला एक युवक का शव। रेल ट्रैक में सड़क किया हादसा, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सिलचर के नगर पालिका कार्यालय में विधायक दीपान चक्रवर्ती की मौजूदगी में आनुষ্ঠাनिक तौर पर डिजिटल ऐप का किया गया उद्घाटन। उप उपायुक्त राजदीप राय ने निभाया अहम भूमिका। कछार जिले के धोलाई विधानसभा क्षेत्र के सप्तग्राम क्षेत्र में जनाजे से वापस लौटने के दौरान सड़क हादसे में 2 छात्र की मौत। इलाके में छाई हुई है मातम की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में टुकटुकी चालकों द्वारा सड़क अवरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूत्र के अनुसार एक फर्जी सूचना के आधार पर टुकटुकी चालकों में नाराजगी का माहौल तब देखने को मिला जब उन्हें यह पता चला कि टुकटुकी चालना के क्षेत्र में शाम 5 बजे के बाद से शहरी क्षेत्र में टुकटुकी चालकगण अपने वाहन को लेकर नहीं घुस पाएंगे। इस फर्जी अफवाह के चलते लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिली। विभिन्न क्षेत्र में टुकटुकी चालकों ने सड़क अवरोध कर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। सिलचर के चैनकुरी रोड पॉइंट क्षेत्र तथा कॉलेज रोड क्षेत्र में भी व आश्रम रोड इलाके में भी टुकटुकी चालकों ने सड़क अवरोध किया, जिसके चलते तीव्र ट्रैफिक समस्या उभर कर आई। लेकिन पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई तथा ट्रैफिक विभाग के कार्यकर्ताओं के प्रयास से हालात पर नियंत्रण पाया जा सका। बाद में टुकटुक चालक संगठन के संपादक सभापति व दूसरे कार्यकर्ताओं से बातचीत के जरिए समस्या का समाधान किए जाने के साथ साथ ऐसे फर्जी सूचनाओं पर कान न दिए जाने के लिए भी अपील किया गया। গতকালকে আমি একটা নিউজ পেয়েছি, আমার যারা ই রিক্সা ড্রাইভার রাত্রে ফোন করেছে যে দাদা আপনি ঈশান বাংলার নিউজটা দেখুন। তো আমিও দেখেছি যে গতকালকে একটা ট্রাফিক অ্যাডভাইজারি কমিটি মিটিং গিয়েছিল, আর এই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আজকে থেকে সন্ধ্যা 5টার পর থেকে সকাল 7টা পর্যন্ত কোনো ই রিক্সা শহরে চলতে পারবে না বা ঢুকতে দেওয়া হবে না। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম, উনি বলেছেন দেখা যাক। সেক্রেটারির সঙ্গে বলেছি, বলে দেখা যাক কী করা যায়। সকাল হতে আমাকে আবার ফোন করেছে অনেক মেম্বার্সরা, এরা দোলা হয়েছে এক জায়গায় কলেজ রোডে। তো আমি আসলাম, আসার পর মেম্বার্সের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক দুঃখ লাগলো। ঠিকই দুঃখের কথা, কারণ বিগত 16 আগস্টে আপনাদেরকে বিশেষ করে বলেছি, পরবর্তীতে আপনারাই দেখতে পারবেন, আপনারা দেখতে পারবেন প্রকাশ্যে আসবে কি করি না করি, বলে লাভ নেই। আইনি পদক্ষেপ নেই বা কি নিয়ে আপনারা দেখবেন, কারণ এই ধরনের বাজে জিনিস ভালো না। আরে নিতে বাধ্য, কারণ সমাজে যদি আমরা নিউজ চ্যানেলকে বিশ্বাস করি, সাংবাদিক বন্ধুরা এবং সংবাদ নিয়ে একটা মাধ্যম যার দ্বারা আমরা সুখ দুঃখের বিচার করতে পারি, সুখ দুঃখ বলতে পারি, ন্যায্য বিচার পাই। আর এই সংবাদ চ্যানেল থেকে যদি আমাদের শহরে আগুন লাগার মতো একটা বার্তা চলে আসে তা তো আমরা ছাড়বো না। যাই হোক, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के कार्यकाल के दौरान भाजपा सरकार ने चाय श्रमिकों के उन्नयन के लिए कई कदम उठाया है और जिसका लाभ चाय श्रमिक उठा रहे हैं। ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में तथा हर एक चाय बागान में सरकार की इन गतिविधियों के चलते आखिरकार चाय श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं। कई और पहलुओं के बारे में इस दिन चाय श्रमिक यूनियन के चेयरमैन राजदीप गोला ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। क्षेत्र में लाभान्वित होना हुए हैं और क्या फायदे हैं आपके? ये माननीय डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में आसाम सरकार चाय श्रमिकों के हित के लिए
बहुत सारे योजनाओं की घोषणा और उसका काम भी चल रहा है। आप लोगों ने देखा है कि लास्ट 2-2.5 साल में 2021 से लेकर आज तक इस सरकार गठन होने के बाद से ऑलमोस्ट 65% जो वेजेस है श्रमिकों का वो इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है। हाल ही में इस साल और 18 रुपया पिछले साल अक्टूबर से लागू हुआ है, 2023 अक्टूबर से 18 रुपया और बढ़ गया है। इसके अलावा चाय श्रमिक समाज के जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए सरकार ने सरकारी नौकरी में 3% रिजर्वेशन की घोषणा की है। ओबीसी के कोटा में से 3% कोटा चाय श्रमिक समाज के बच्चों के लिए रिजर्व किया गया है। इसके अलावा भी हर चाय बागान में ऑलमोस्ट 700 चाय बागानों में एक हॉल का, जगन्नाथ मंडप का एक निर्माण का काम शुरू होने वाला है और उसमें बहुत सारी और फैसिलिटीज़ होंगी। साथ में स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी उसी हॉल में होगा। एक हॉल का मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो मैंने सुना है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये सब कुछ स्कीम्स हैं और प्लस चाय बागान अंचल के जो लाइन के रास्ते हैं उनके डेवलपमेंट में काम चल रहा है। मॉडल हाई स्कूल का निर्माण का काम शुरू, ऑलरेडी कुछ मॉडल हाई स्कूल का फंक्शनिंग शुरू हो गया और भी मॉडल हाई स्कूल भी अभी बनने जा रहे हैं। तो ऐसे हर दिशा में ही सरकार अपना काम कर रही है। चाय श्रमिक समाज को डेवलप करने के लिए, समाज को अपलिफ्ट करने के लिए विभिन्न स्कीमों के माध्यम से ये काम चल रहा है। कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र के 306 नंबर सिलचर आईजीएल राष्ट्रीय राजमार्ग के धोलाई सप्तग्राम इलाके में सड़क हादसे में 2 स्कूली छात्र छात्राओं की मौत हो गई। सूत्र के अनुसार काबूगंज लक्कीचरण हाई स्कूल के छात्र, जिनका उम्र 17 साल बताया जा रहा है, मुस्तफा अहमद लश्कर व आसाद गनी वलस्कर एक वाहन में जनाजे के कार्यक्रम को खत्म किए जाने के बाद घर वापस लौट रहे थे तो एकाएक धोलाई थाने की ओसी की बोलेरो कार के साथ उनकी आमने सामने टक्कर हुई। पीछे से बोलेरो कार ने वाहन को टक्कर मारा, जबकि सामने से विपरीत दिशा से आ रही एक आल्टो कार के साथ आमने सामने टक्कर होने पर घटनास्थल पर ही दोनों बाइक चालक बुरी तरह घायल हो गए। तुरंत उन्हें धोलाई सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उन्हें बेहतरीन चिकित्सा के लिए सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में ले जाया गया, लेकिन सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में लाने के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एकाएक सड़क हादसे में 2 किशोरों की मौत होने पर इलाके के लोगों में मातम का माहौल बना हुआ है। सूत्र के अनुसार धोलाई हवाई थान के रहने वाले काबूगंज लक्कीचरण हाई स्कूल के शिक्षक नजरुल इस्लाम लश्कर के कैंसर बीमारी के जरिए मौत हो जाने पर उनकी जनाजा में शामिल होकर दोनों बच्चे वापस अपने घर जा रहे थे, लेकिन आखिरकार बीच राह में तो तारा स्कूल सारे जन मारा गए पैसे जगह दिए कौन जगह? पैसा बागात पैसा लालापुर पैसा कैसे गया और तो बाद उन्हीं एक्सीडेंट दलाई जाइछन ना वो मेडिकल ले गए তারা কয়জন আছে? तारा 2 जन আসলো लगे হ্যাঁ আসলা लगे वो আমরা গাঁও সাসার করে বাইরে রাখা তাই না এরপরে তারা আপনারা কি শুনছেন মানে ঘটনা কিরকম? এমনি তো বড় ভাই 3 ফোন মারিয়া কইছন তো ভাই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে ওইয়া ও আমি বারইয়া আইসি দলাত গিয়া পাইছি না মেডিকেল আইসি ইয়া পাইছি আমার ভাই মরা। কিরকম হয়েছে এটা কোনো খবর নেই? কিরকম কইতে শোনা গেছে তো যে হইছে ও দলাই 3-4 জন গাড়ি মারছে ধাক্কা। करीमगंज जिले के बालीग्राम दुर्लभचौरा रेल क्रॉसिंग के समक्ष क्षेत्र में एक युवक की शव बरामद होने पर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्र के अनुसार पिछले रात को यह युवक लामनी जाने के लिए अपने घर से निकला था, लेकिन एकाएक उसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिलने पर परिवार सदस्यों में कई सवालिया निशान उभर कर सामने आ रही है। इस व्यक्ति की हत्या कर रेलवे ट्रैक में छोड़ दिया गया या फिर यह व्यक्ति खुद रेलवे ट्रैक पर अपना जान गंवाया, मुद्दे पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। इधर शव की जानकारी मिलते ही आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तुरंत पुलिस प्रशासन को जानकारी दिया। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए करीमगंज अस्पताल में भेजा। बहरहाल यह मामला हत्याकांड है या फिर हादसा या फिर दुर्घटना,
पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शिलचर के नगर पालिका कार्यालय में शिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती, उप उपायुक्त राजीव राय, नित्य भूषण चक्रवर्ती तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में डिजिटल लैब का अनौपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। साथ ही डिजिटल लैब प्रक्रिया के चलते सभी स्तर के श्रमिक, कर्मचारी व कार्यकर्तागण लाभान्वित हो पाएंगे, इस बात की जानकारी विभागीय तौर पर दिया गया। সক্ষম হননি, হয়তো কোনো সময়ের কারণে আপনারা যাতে এই অ্যাপকে সদ্ব্যবহার করে আসামের বুকে কিন্তু প্রথমবার এই জিনিসটা ঘটলো। আসামের অন্য কোনো মিউনিসিপ্যালিটিতে, আজকে আসামে 100টা মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে, গুয়াহাটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আছে, সেখানেও এই ইন্টিগ্রেশন হয়নি, প্রথমবার হলো। আমরা খুব গর্ব অনুভব করছি শিলচর এই ব্যাপারে যে আমরা এগিয়ে গেলাম, অনেকটা দূর এগিয়ে গেলাম, যে যেখানে আপনারা পেমেন্ট করলে সাথে সাথে আপনাদের রেকর্ড, পেমেন্টের রেকর্ড আপ টু ডেট হবে এবং আপনারা খুব সহজে আপনারাই পেমেন্ট করতে পারবেন। এবং স্যার যেটা বললেন এবং রোহনবাবু বললেন, ভবিষ্যতে আপনারা পেটিএম অ্যাপের মাধ্যমে বাড়িতে বসেও আপনারা এই পেমেন্টটা করতে পারেন। ট্যাক্স, এই ট্যাক্স জনসাধারণ যাতে ঘরে বসে ট্যাক্স দিতে পারেন, ক্যাশ ট্যাক্স ট্রানজ্যাকশন করার জন্য যে প্রযুক্তি নিয়ে এসছে, আর এটার আনুষ্ঠানিক উন্মোচনের জন্য আজকে এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন সম্মানের আমাদের প্রাক্তন পৌর কমিশনার, শিলচর ঐতিহ্যবাহী শিলচর শহর বা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের বিগত দিনে যিনি কমিশনার ছিলেন, পরবর্তীকালে সমাজসেবায় নিযুক্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ থেকে শুরু করে ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন দায়িত্ব পালন উনি করেছেন। আর আজকে এপিডিসিএল এর ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সম্মানের নিত্যভূষণ দেব মহাশয়। উপস্থিত আছেন আমাদের ডিডিসি एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सांसद राजीव राय की मौजूदगी में शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के इंडोर हॉल में नॉर्थ ईस्ट पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि नॉर्थ ईस्ट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023-2024 कार्यक्रम को सामने रखकर यह प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, जहां से त्रिपुरा तथा असम राज्य के विभिन्न क्षेत्र से कुल 7 राज्य से खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे। हालांकि बराकाठी के खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में निराश होकर ही लौटना पड़ा। इस दिन के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में जाने माने हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए और आने वाले दिनों में वेट लिफ्टिंग के इस प्रतियोगिता को और भी रोचक किए जाने के लिए सभी स्तर के लोगों को जिम के साथ साथ प्रतियोगिता में भी भाग लिए जाने के लिए अपील किया गया। In this category, the second, I'd like to call Rooney Dev Burma and Kakoli Kashyap. Rooney Dev Burma is from Rooney Dev Burma and Kakoli Kashyap. And jointly.
by officials and members associated with the game. In the 69 kg class of the Northeast Women Open Equip competition, I would like to call Miss Kakoli Deka of Assam. The others were Amarjit Das and Sorup Roy Borman from Tripura, who had already left. I would like to request Mr. Mithun Roy to come to the dais. Mr. Mithun Roy. Absent. Mr. Sanjay Dhar to come to the dais. To Lal Remrota of Mizoram. Then we move on to the 93 kg class. He is requested to come to the dais. First prize goes to Lalmangia Sangha of Mizoram. I have seen him to be a very talented player. God bless him. Now we will move on to the 105 kg class. Mr. Abraham Lalthaki. समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम।
का अगले चरण में। मणिपुर में हालात फिर से सामान्य किए जाने के प्रयास में तथा सामुदायिक लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता अखंडता बरकरार रखे जाने के प्रयास में संगठन कार्यकर्ताओं की ओर से एक सभा आयोजित किया गया। इस सभा में कई पहलुओं पर वक्ता ने आलोकपात किया और सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर आकर मणिपुरी भाषा की रक्षा तथा मणिपुरी समुदाय के लोगों की सुरक्षा प्रदान हेतु कोई अहम कदम उठाए जाने के लिए मांग रखा गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में मणिपुर में हाल ही में झेले जा रहे परेशानी तथा विभिन्न असामाजिक गतिविधि, जाति हिंसा व इनसे निजात पाने की कई प्रक्रिया पर भी वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया और राज्य व केंद्र सरकार से मणिपुर में लोगों की सुरक्षा की भी मांग की। गोविंदपुर Udusumnene Krinodo jise Adawangan Museum Wana Reki Reko Havaga Triton Oga Ama Oga Oga Akwai Gazia Triton Zia as Luvinema Jum the Bala Jaka Pogani Ada masih ada main to lagi main untuk na main tokna torokan lamba matam dusu boy ada apa yang ada pun na tasan kumjana ada yang pasal aku isi akun bagi kereta se pun masih kayak nanti lu apa na se kokomina kenong tongnya hari kokomina dah mana hari berapa tu ini dia berapa aduna karamba wari shagadage habise asi yamunda আমরা আজকে শিলচরের মানে বি.আর. আম্বেদকর হলে মণিপুরি ইউথ ফ্রন্ট অফ আসাম এবং নর্থ ইস্ট ডায়লগ ফোরাম দুই সংগঠনের জয়েন্টলি অর্গানাইজ করিয়া একটা মানে ডিসকাশন প্রোগ্রাম চলতেছি। এই প্রোগ্রামের মানে মেন থিম হইল গিয়া ক্রাইসিস ইন মণিপুর ইজ চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ হিউম্যান রাইটস। মণিপুরে গত বছরের 3 মে থেকে মানে আমাদের মৈতেই এবং কুকির মধ্যে যেটা কমিউনাল কনফ্লিক্ট চলতেছে, এই কনফ্লিক্টের কারণে মণিপুরে বহুত জনের মানে মানব অধিকার উল্লঙ্ঘন করা হইল, বহুত জনের ঘর জ্বালানি হইল। সেইগুলা লইয়া আমরা আজকে কীভাবে মণিপুরের শান্তি শৃঙ্খলা মানে বজায় রাখা যাইব, কীভাবে মণিপুরের যারা মানুষগুলার মানে হিউম্যান রাইট কীভাবে সে প্রোটেক্ট করা হইব সেটা লইয়া আজকে ডিসকাশন চলতেছি। এবং সেটার যে ডিসকাশনে যেটা কয়েকটা পয়েন্ট আউট আমরা পয়েন্ট করছি, সেগুলাকে নিয়ে আমরা লিখিতভাবে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং ইউনাইটেড নেশনে আমরা আজকে ডিক্লারেশন একটা পাঠানি হইব। আজকের এই প্রোগ্রামে আমাদের বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সহ কার্বি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা এবং মণিপুর থেকে বহুতজন ডেলিগেট মানে পার্টিসিপেট করছে। সরকারের পদক্ষেপ যেটা নিচ্ছে না, আমরা এখনও দাবি জানাই যে মানে as soon as possible মানে স্টেপ লইতে লাগবো যাতে মানে মণিপুরের শান্তি শৃঙ্খলা মানে পিস বি রেস্টোর ইন মণিপুর as soon as possible. Appealing the government of India to take a step to bring peace and normalcy in Manipur. মণিপুরের সিএমে আমরা কইতেছি যাতে মণিপুরে মানে ইরেসপেক্টিভ অফ কমিউনিটি মানে যেটা আছে আমাদের এখন যে পিস শান্তি নাই মণিপুরে, এই অশান্তি থেকে শান্তি মানে টু ব্রিং পিস ইন মণিপুর। একদিনে মণিপুরি যুব ফ্রন্ট আর নর্থ ইস্ট ডায়লগ ফ্রম যৌথভাবে আয়োজন করা হয়েছে যে মণিপুরে গত 8 মে 2023 থেকে এখন পর্যন্ত যে কুকি আর মণিপুরি যে কমপ্লিট হয়েছে, এই কারণে যে মণিপুরের শান্তি বজায় রাখা আর মানব অধিকার যেটা উল্লঙ্ঘন করা হয়েছে, এটা শান্তি বজায় রাখার জন্য আমরা আজকে উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন সংগঠন ত্রিপুরা, কার্বি আংলং, ডিমা হাসাও আর বরাক বিলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জাতি মণিপুর থেকে আগত হয়ে এখানে একজোট হইয়া যে উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে মণিপুরের যেটা ক্রাইসিস হয়েছে এটা শান্তি বজায় রাখার জন্য আমরা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আর ইউএনতে আমরা একটা এখানে মেমোরান্ডাম আজকে পাঠানো হবো। আজকে যেটা ডিসিশন নেওয়া হয় এটাতে আমরা ইউএন আর ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আর মণিপুর গভর্নমেন্টকে আমরা পাঠানো হবো। उदाहरण विधानसभा के गोविंदपुर जीपी के अधीन गोविंदपुर ईस्ट ME सरकारी विद्यालय बेहाल हालात में इन दिनों टूटकर नदीगर्भ में समा रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में लगातार संस्कार के लिए अपील तो किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग के साथ साथ कोई भी सरकारी विभाग इस सहयोगिता में आगे बढ़कर नहीं आ रहा है। हालांकि स्कूल के कई श्रेणी कक्ष नदीगर्भ में समा गया है। साथ ही स्कूल परिचालना कमेटी के लगातार अपील के बाद भी इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है। अपने निजी प्रयास के चलते कई क्षेत्रों में श्रेणी कक्ष बनाकर शिक्षादान तो चल रहा है, लेकिन स्कूल के संस्कार के लिए कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा। इधर 970 नंबर सरकारी हामिदी LP स्कूल का हालात भी ऐसा है। नदीगर्भ की
कई क्षेत्रों में स्कूल भी समा रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर बेहतर प्रभाव पड़ रहा है। स्कूल के सरकारी तौर पे मरम्मत के साथ साथ सरकारीकरण किए जाने की कई मांगों को लेकर गोविंदपुर की स्कूल के छात्र छात्रा तथा दूसरे कार्यकर्ताओं को अपील किया गया। सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्री तथा विभागीय शिक्षक अधिकारी, डीईओ, डीटीओ तथा दूसरे कार्यकर्ताओं को संबंध में अहम कदम उठाए जाने के लिए अपील किया गया है। साजिद दुरा शोरना हैं না না আমরা পুরো করা তো ব্লক তো এগুলো তো ভিতরে পুরোনা সড়ক যেটা ও ওইগো কইলিছে না 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 করছে গ্রামটাও নদীর মাঝে আছে নদীর ওপারেও আসতে কিছু করবো সবার বাড়ি সবার কলেজে হেমন্ত বাবা আমাদের স্কুল লাগে হেমন্ত বাবা আমাদের স্কুল লাগে হেমন্ত বাবা আমাদের স্কুল লাগে আমাদের স্কুল বানিয়ে দেয় হেমন্ত মামা হইব একসাথে কইতা না আবার কইলাম আমি দেখলো কে কোনা মামা আমাদের ঠিক আছে রেডি আবার স্কুলের নাম গোবিন্দপুর ইস্ট এমই স্কুল। এই স্কুল বিগত 5 বছর থেকে বরাক নদীর ভাঙনে 4-5টা রুম ভাঙ্গিয়া গিয়েছে এবং এই তদুপলক্ষে আমরা রাস্তার উপরে শেড বানাইয়া টেম্পোরারি শেড বানাইয়া বাচ্চাদের পড়াশোনা চলতেছে। আইসিডিএসের রুম একটা ওই রুমটা অকুপাইড করিয়া কাজ চলতেছে। এতে এমতো অবস্থায় আমাদের বাচ্চাগুলো স্কুলে দিতে আমরা আতঙ্কে মানে মনে করছি যে সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ যে আমরা সরকারে আগে আমাদেরকে বলেছে যে জমি দাও, জমি দেওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আজকে 5 বছর থাকি এখন পর্যন্ত বিল্ডিং গ্রান্ট আসে নাই, বিল্ডিংয়ের কোনো ফাউন্ডেশন আসে নাই। এই জন্য আমরা সরকারের কাছে আবেদন করতেছি শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন যে আমাদের এই সমস্যাগুলো সমাধান করা। सोमवार को सोनाई ब्लॉक के दक्षिण मोहनपुर गांव पंचायत के जरागुर इलाके में 20 दिन व्यापी असामीज गमछा बुनाई का प्रशिक्षण शिविर आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। सूत्रों के अनुसार नाबार्ड के आर्थिक अनुदान तथा वाईएसएस के उद्योग से आयोजित इस कार्यक्रम में आनुষ্ঠাनिक तौर पर प्रदीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। जिला हैंडलूम टेक्सटाइल विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर एल हीरालाल सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद थे। नाबार्ड के डीडीएम रविशंकर लिग्माबाम तथा लीड बैंक के मैनेजर दिनेश कुमार गुप्ता, सोनाई खंड उन्नयन अधिकारी तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में कार्यालय के बीपीएम कमरेश दास, वाईएसएस के संपादक एनजी नीलू कुमार सिंह, दक्षिण मोहनपुर जीपी सभापति निर्मल कुमार दास,
Yes, I would like to invite MC Nilkumar Singha, Secretary YSA, to tell something about the welcome address and about the project in brief. Welcome address मध्ये project की madam da Tanisin Jari, Handloom and Textile Department Kasar Sarbusu. You are the host. And Yes, haiba scheme ama kaya to kita. Ama to bani. मधुगी स्कीम दो तौरबा मतुंगा क्या करेगा, आप लोग ट्रेनिंग के बाद आप लोग को क्या बोलते हैं कि यर्न या आप लोग को बनाने के लिए वर्किंग कैपिटल के हिसाब से आप लोग को सभी नाइटी का दीदी को वो यर्न देगा, तो धागा देगा। ओके, और आप लोग को हम कोशिश करेगा बैंक से लिंक करने का, बैंक से एसएसजी के द्वारा या जेएलजी के द्वारा या इंडिविजुअली वीवर मुद्रा के द्वारा आप लोग को लिंक करने का कोशिश। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। टुकटुकी चालक संस्थान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सिलचर के कई क्षेत्रों में किया गया सड़क अवरोध। फर्जी सूचना के आधार पर विक्षोभ किए जाने पर प्रशासन में देखी गई नाराजगी की दौर। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के कार्यकाल के दौरान 4 श्रमिक तथा सामुदायिक लोगों को मिला है लाभ, कहा चेयरमैन राजीव ग्वाला। करीमगंज जिले के बारोग्राम इलाके के दिन दुर्लभचौड़ा रेलवे क्रॉसिंग में मिला एक युवक का शव। रेल ट्रैक में सड़क या हादसा, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सिलचर के नगर पालिका कार्यालय में विधायक दीपान चक्रवर्ती की मौजूदगी में आनुষ্ঠাनिक तौर पर डिजिटल ऐप का किया गया उद्घाटन। उप उपायुक्त राजदीप राय ने निभाया अहम भूमिका। कछार जिले के धोलाई विधानसभा क्षेत्र के सप्तग्राम क्षेत्र में जनाजे से वापस लौटने के दौरान सड़क हादसे में 2 छात्र की मौत। इलाके में छाई हुई है मातम की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।